हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। राइट, तो किस तरीके से एंजाइम्स को इनहिबिट किया जा सकता है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट एंजाइम इनहिबिशन। So what is enzyme inhibition? So enzyme inhibitor is any substance that binds to enzyme and decreases its catalytic activity। कहने का मतलब है कि वैसा सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और उसके बाद उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, दैट इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। ये क्या हो सकते हैं? ये ड्रग्स हो सकते हैं, पॉइजन्स हो सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स हो सकता है, कोई एंटी मेटाबोलाइट्स हो सकता है। राइट, अब सवाल है कि इसका यूज क्या है, आखिर में पढ़ना क्यों? वाई एंजाइम इनहिबिशन इज नेसेसरी। तो इसका यूज है, पहला है दैट इज द कि जो एंजाइम सीक्वेंस में जो कैटेलाइज कर रहे हैं रिएक्शंस, उनके बारे में जानने के लिए, दूसरा मेटाबॉलिक रेगुलेशन जानने के लिए, और तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ सेल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द टॉक्सिकेंट्स। राइट, तो इन तीन चीजों के लिए हम लोग बेसिकली एंजाइम इनहिबिशन को पढ़ते हैं। राइट, उसके बाद आते हैं कितने टाइप का एंजाइम इनहिबिशन होता है। राइट, तो तीन तरीके का होता है, दैट इज कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। तो पहला है दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। राइट, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? जैसा कि नाम से लगा है, कॉम्पिटिशन जो है वो सेम बच्चों के बीच में होता है। जैसे कि मान लें नीट का एग्जाम देना है तो सारे बच्चे को एक ही सिलेबस पढ़ना पड़ता है। राइट, तो यहाँ भी क्या होगा, जो इनहिबिटर होगा वो सबस्ट्रेट का एनालॉग्स होगा। कहने का मतलब है कि जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो सेम इनहिबिटर का भी स्ट्रक्चर होगा, ताकि दोनों जो है सेम एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए कंप्लीट करेगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हो गया, दैट इज इनहिबिटर बाइंड्स रिवर्सिबली एट द सेम साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। राइट, दैट इज इट कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट। तो आपका जो है यहाँ पे एंजाइम में जो बाइंड करेगा इनहिबिटर, वो सेम साइट पे जाकर के बाइंड करेगा जहाँ की ओरिजिनल सबस्ट्रेट जो है सो जाकर के बाइंड कर रहा था। अब अगर वहीं पे अगर सेम बाइंडिंग साइट होगा तो जो है सो आपका केम जो है सो अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केम इज अफेक्टेड एज द इनहिबिटर इंटरफेयर्स द सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एंजाइम। राइट, सो इन द पिक्चर यू कैन सी दैट ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। राइट, आप देख सकते हैं इनहिबिटर का भी जो शेप है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कि सबस्ट्रेट के जैसा है, और वो जाकर के एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है। बट यहाँ पे कैच है, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो सबस्ट्रेट की बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इनहिबिटर से। सो इट्स इनहिबिशन इज रिवर्स्ड बाय द इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। राइट, इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे दोनों चीज केम और वीमैक्स, क्योंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही इसका इनहिबिशन वैरी कर रहा है। सो केम का वैल्यू जो है सो क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, बट वीमैक्स जो है सो सेम रहेगा। दैट इज वीमैक्स इज नॉट अफेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। दैट इज इनहिबिटर इंक्रीजेस द केम बट वीमैक्स इज नॉट अफेक्टेड। राइट, जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला है दैट इज विदाउट इनहिबिटर है, नीचे वाला है विथ इनहिबिटर है। राइट, तो जो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दोनों का केम में डिफरेंस आ गया, दैट इज केम इज इंक्रीज, केम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। सो केम इज इंक्रीज, बट ग्राफ में देख सकते हैं वीमैक्स इज सेम। सेम लाइन रिवर प्लॉट में भी देख सकते हैं, वीमैक्स का इंटरसेप्ट सेम जगह पे है बट केम का अलग है। सो इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर केम इज इंक्रीज्ड बट वीमैक्स इज कांस्टेंट। राइट, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स इनहिबिट करता है HMG कोए रिडक्टेज को, जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का पाथवे का एंजाइम है। वहां पे स्टैटिन्स इनहिबिट करता है HMG कोए रिडक्टेज को। उसके अलावा मैलोनेट इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को विथ कंप्लीटिंग ऑफ सक्सिनेट। उसके अलावा सक्सिनाइल कोलिन इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को बाय कंप्लीटिंग विद द एसिटाइल कोलिन। उसके अलावा डाइक्यूमेरोल इनहिबिट करता है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को बाय कंप्लीटिंग विद द विटामिन के। तो दो चार एग्जांपल्स के नाम याद रखना जरूरी है। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में कि किस तरीके से स्टैटिन्स जो है HMG कोए रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये HMG कोए रिडक्टेज का एक्टिव साइट है। राइट, अब यहाँ पे देखो HMG कोए का स्ट्रक्चर, और ये स्टैटिन्स में एक ड्रग है जिसका नाम है लोवेस्टेटिन का स्ट्रक्चर। दोनों के ही साइड चेन देखोगे तो सिमिलर है लगभग लगभग, तो दोनों ही एक एक्टिव साइट पे जाकर के बाइंड करता है, और इस तरीके से जो है सो लोवेस्टेटिन जो है सो HMG कोए के साथ कंपीट करेगा फॉर द बाइंडिंग ऑन द HMG कोए रिडक्टेज एक्टिव साइट। ठीक है, उसके बाद जैसे कि सक्सिनेट टू फ्यूमानेट चेंज होता है बाय द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। राइट, तो सेम देख सकते हैं मैलोनेट का स्ट्रक्चर, दोनों में ही जो है सो साइड चेन में डबल CO है, यहाँ पे भी डबल CO है। ठीक है, तो मैलोनेट जो है सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका, सक्सिनेट का, ऑन द एंजाइम दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। राइट, so malonate will inhibit the succinate dehydrogenase by binding on the same site where succinate binds. राइट, तो ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें याद ये रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है वो सेम साइट पे बाइंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब दैट इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है कि जो आपका इनहिबिटर है वो डिफरेंट साइट पे बाइंड करेगा
जहां की सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा था, राइट। मतलब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग अलग साइड पे होगी और इनहिबिटर की बाइंडिंग अलग साइड पे होगी। तो जैसा कि लग रहा है कि सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है आपका Km कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो Km विल बी नॉट अफेक्टेड, वाइल Vmax क्या कर देगा, ओवरऑल डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे सिंपल है, दैट इज द Vmax विल बी ऑन द डिक्रीजिंग साइड। अब है कि ये कहाँ पे बाइंड करता है, तो इनहिबिटर या तो एंजाइम के साथ बाइंड कर ले या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर ले। देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइड ये थी और जबकि इनहिबिटर जो है सो साइड अदर दैन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड पे जाकर के बाइंड कर रहा है, राइट। तो ग्राफ में देख सकते हो, ग्राफ में क्या है, पहला विदाउट इनहिबिटर है, सेकंड इज विद इनहिबिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Km की वैल्यू दोनों में ही कांस्टेंट है, बट Vmax की वैल्यू जो है सो डिक्रीज कर गई है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका Vmax जो है सो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद भी जो है सो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनहिबिटर है वो अलग साइड पे बाइंड किए हुए हैं और जो सबस्ट्रेट है वो अलग साइड पे बाइंड किए हुए हैं। तो एग्जाम में ग्राफ्स भी बनाना है और ग्राफ्स में याद रखना है, दैट इज द Km विल बी कांस्टेंट व्हाइल Vmax इज डिक्रीज। लाइन वीवर वर्क प्लॉट में भी देख सकते हैं कि आपका Km जो है सो सेम जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों का, जबकि Vmax में वेरी कर रहा है। तो क्योंकि 1/Vmax है तो इसका उल्टा ग्राफ पे जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आते हैं तो दो तरीके का हो सकता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक तो रिवर्सिबल हो सकता है और दूसरा इरिवर्सिबल हो सकता है, राइट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन याद रखना है, देयर विल बी टू टाइप्स, दैट इज वन इज रिवर्सिबल एंड अनदर इज इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में एक एग्जांपल है जैसे कि एस्केरिस है, एस्केरिस प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय प्रोड्यूसिंग एटीआई, दैट इज द ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है। सेकंड इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इनहिबिट्स इलास्टेज इन द लंग एल्वियोलाई, राइट। तो दो याद रखना है, एक तो एस्केरिस का और दूसरा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का। बट जो मेन है दैट इज द इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, राइट। तो इसमें है जैसे कि साइनाइड है, साइनाइड जो है सो आपको ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनहिबिट करता है, दैट इज एंजाइम इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। उसके अलावा फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल इनहिबिट द एंजाइम इनोलेज, और इसका यूज करते हैं हम लोग शुगर का एस्टिमेशन में, क्योंकि जो ब्लड लेते हैं जिस कलेक्शन वायल में दैट कंटेन सोडियम फ्लोराइड, और सोडियम फ्लोराइड होने से क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि वो इनोलेज को इनहिबिट कर देता है, राइट। थर्ड एग्जांपल इज आयोडोएसीटेट। आयोडोएसीटेट जो है किसी भी वैसे एंजाइम्स जहाँ की एक्टिव सेंटर्स में सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट है उसको वो इनहिबिट करता है। उसके अलावा बाल हो गया, दैट इज ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, जो कि हेवी मेटल पॉइजनिंग में एंटीडोट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो तीन चार एग्जांपल है, दो टाइप का है, दैट इज वन इज रिवर्सिबल अनदर इज इरिवर्सिबल, याद रखना है दो चार एग्जांपल्स, राइट। उसके बाद जो थर्ड एक हाइपोथेटिकल इनहिबिशन है, दैट इज द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो आपका इनहिबिटर होता है वो जाकर के बाइंड करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, राइट। जैसे कि बाकी में एंजाइम्स के साथ बाइंड कर रहा था, जबकि अनकॉम्पिटिटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही जाकर के इनहिबिटर बाइंड करेगा। तो यहाँ भी जो है सो सबस्ट्रेट वाले साइड पे बाइंड नहीं कर रहा था एंजाइम के, तो यहाँ भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन घटाने या बढ़ाने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो Km और Vmax दोनों ही इसमें जो है सो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है सो Km इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो बन गया वो ES को डिसोसिएट होने नहीं देगा, और दूसरा कि ESI तो बन गया है उसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं बनने देगा, तो जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो Vmax भी डिक्रीज कर जाएगा। तो याद रखना है Km और Vmax दोनों ही जो है सो डिक्रीज करेगा इन द ऑन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है और ये यहाँ पे इनहिबिटर बाइंडिंग साइट है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाकर के इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, राइट। देख सकते हैं एंजाइम हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इनहिबिटर जो है सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड कर रहा है, ओके। एग्जाम प्लॉट में देख सकते हैं, लाइन वीवर प्लॉट में दोनों ही डिक्रीज कर गया, Km भी डिक्रीज कर गया और Vmax भी डिक्रीज कर गया, इसलिए इसका जो कर्व है कहीं भी एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पैरेलल आ रहा है। तो आपका Km और Vmax दोनों ही डिक्रीज कर गया इस कंडीशन में, राइट। एग्जांपल्स हो सकता है जैसे कि एक तो लिथियम, लिथियम इनहिबिट करता है अनकॉम्पिटिटिवली इसको इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज को, और दूसरा फिनाइलएलेनिन एंड द ल्यूसीन इनहिबिट्स द प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो दो एग्जांपल याद रखना है, एक हो गया फिनाइलएलेनिन एंड द ल्यूसीन इनहिबिट्स द प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और दूसरा हो गया लिथियम, लिथियम इनहिबिट्स आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज, राइट। तो ये हो गया तीनों, दैट इज कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। एक इनहिबिशन बच गया, दैट इज सुइसाइडल इनहिबिशन, राइट। क्या बच गया? सुइसाइडल इनहिबिशन। तो सुइसाइडल इनहिबिशन जो है एक स्पेशल टाइप का इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, राइट। इरिवर्सिबल इनहिबिशन करने का मतलब है कि जो रिएक्शंस को रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। तो सुइसाइडल इनहिबिशन में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सुइसाइडल इनहिबिटर्स होता है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सबस्ट्रेट एनालॉग्स होता है, राइट, जो कि आपको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेम एंजाइम के द्वारा हाईली रिएक्टिव ग्रुप में, राइट। और वो सेम जो
प्रोडक्ट बना है वो जाकर के इनिबिट कर देगा आपको एंजाइम्स को, राइट। एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा, राइट। तो सुसाइड इनिबिटर्स स्पेशलाइज्ड सबस्ट्रेट एनालॉग्स दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर हाईली रिएक्टिव ग्रुप बाय द टारगेट एंजाइम, राइट। तो इनिबिटर को ये टारगेट एंजाइम जो है सो एक प्रोडक्ट में बनाया जो कि हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। उसके बाद इट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड एंड ब्लॉक्स द फंक्शन ऑफ कैटालिटिकली एक्टिव रेसिड्यू लीडिंग टू द इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एलोप्यूरिनॉल जो है सो गाउट को प्रिवेंट करता है। क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एलोप्यूरिनॉल है, नॉर्मली यूरिक एसिड बनता है कैसे, हाइपोजेंथिन से जेंथिन ऑक्सीडेज एक्ट करता है, जेंथिन बनता है, जेंथिन से एक्ट करता है तो यूरिक एसिड बनता है, बट एंजाइम इज सेम दैट इज जेंथिन ऑक्सीडेज। अब आते हैं ड्रग पे, ड्रग्स में हम लोग दे रहे हैं एलोप्यूरिनॉल, राइट। एलोप्यूरिनॉल का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है जेंथिन के जैसा, आप देख सकते हैं जैसा कि स्ट्रक्चर है एलोप्यूरिनॉल का स्ट्रक्चर है जो जेंथिन के जैसा। होता क्या है कि जेंथिन ऑक्सीडेज जेंथिन की जगह पे एलोप्यूरिनॉल को मेटाबोलाइज कर लेगा, राइट। तो जब एलोप्यूरिनॉल जो है मेटाबोलाइज होगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज एलोजेंथिन, और ये जो एलोजेंथिन है ये जाकर के जेंथिन ऑक्सीडेज को कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब है जिस एंजाइम ने सबस्ट्रेट पे एक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाया था वो प्रोडक्ट खुद ही उसी एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इस तरीके के इनहिबिशन को हम लोग सुइसाइडल इनहिबिशन बोलते हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एलोप्यूरिनॉल पे जेंथिन ऑक्सीडेज एक्ट किया तो एलोजेंथिन बनाया, अब ये एलोजेंथिन जो है सो जेंथिन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट करेगा, और जेंथिन ऑक्सीडेज को जब इनहिबिट करेगा तो ये यूरिक एसिड में जेंथिन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके का इनहिबिशन को बोलते हैं हम लोग दैट इज सुइसाइडल इनहिबिशन, राइट। तो सुइसाइडल इनहिबिशन में एग्जांपल याद रखना, दैट इज एलोप्यूरिनॉल competes with the xanthine and halts the process of formation of uric acid, right? Thank you. Hello everyone.